सा नि ध म ग म ग आ श्री गणपति गुरु शारदा बंदव बारंबार पर ब्रह्म के रूप सब भिन्न भिन्न आकार सद्गुरु ही परमात्मा सद्गुरु ही करतार मुक्ता सद्गुरु आत्मा वेदन रहा पुकार। तुलसीदास जी के पद कमल 12 बार मनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय। आइए प्रथम पुष्प भगवान शिव के चरणों में समर्पित है। ओम नमो
पूजत देवादिसुरेशं आशुतोष जय जयति महेशं पद पूजत देवादिसुरेशं दीन जगत तव शरण हमें दीन जगत तव शरण हमेशं महाकाल हितकारं शिव महाकाल हितकारं गिरिजापति दीनदयालं गिरिजापति दीनदयालं ॐ नमो महेशकृपालम् ॐ नमो महेशकृपालं शिव नमो महेशकृपालं ॐ नमो महेशकृपालं शिव नमो महेशकृपालं ॐ नमो महेशकृपालं लखन श्री रामचंद्र शंकर हरि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामयमित गुणसागर थाह कि पावई कोई जो कछु संतन संग सुनेऊ तुम्हें सुनावऊं सोई सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। परम आदरणीय परम सम्माननीय विभिन्न नाम रूप में समुपस्थित मानस के प्रेमीजनों, भक्तिमयी श्रद्धामयी माता एवं बहनों, भगीरथ स्वरूप श्री राम कथा कार्यक्रम के आयोजकगण, मंच संचालक महानुभाव जी एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम गोमची, आप सभी के पावन श्री चरणों में श्री मुक्ता मानस मंडली नया कुर्सी पार भिलाई की ओर से हार्दिक प्रणाम, हार्दिक नमन व हार्दिक स्वागत है श्री राम कथा के इस कार्यक्रम में। मानस के प्रेमी जनों, कलयुग सम नहीं आन युग सोनर, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण विमल भव तरह ही बिना ही प्रयास। स्वाइए, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं जो कि बड़े ही सरल माध्यम से भगवत कृपा प्राप्त कर सके, इसलिए राम कथा रामायण का आयोजन। और उसमें
प्रसंग निर्देशित जो हुआ है अयोध्या कांड का, जहाँ पर मानसकार लिखते हैं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। प्रस्तुत प्रसंग जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण जी, माँ सीता जी चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, वनवास के काल में, और तब भरत जी महाराज भगवान से अपनी वियोग को प्राप्त करके बड़े ही व्याकुल हुए और भगवत दर्शन के लालसा से, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि वे भगवान राम को मनाकर वापस लाने के लिए गए, तो कुछ बातें आती है कि नहीं, भगवान राम की रास तिलक करने के लिए ही तमाम सामग्रियां लेकर के भरत जी महाराज गए, और भरत जी ही नहीं बल्कि उनके साथ में पूरी अयोध्या के पूर्व नर नारी जाते हैं, और जनक जी महाराज भी पधार जाते हैं। और भरत जी महाराज जो कामना लेकर के गए थे कि भगवान राम का रास तिलक हो जाए, सो वहाँ तो संपन्न ना हो पाई, लेकिन भरत जी महाराज को अब अयोध्या वापस होना होता है। भगवान राम के हृदय के मनोभाव को भरत जी महाराज समझ गए, और वे यह भी समझ गए कि भगवान राम का वन में गमन करना ही इनके लिए सर्वथा उचित है, और मेरे लिए भगवान की जो मन में बात है कि मैं अयोध्या में जाऊं, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे अयोध्या में। और तब भरत जी महाराज चाहते हैं कि भगवान राम के श्रीमुख से उन्हें कुछ सीख मिले, और भगवान राम भरत जी महाराज को जो सीख देते हैं उसमें से एक सीख मुखिया कैसी होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश भगवान राम के द्वारा भरत जी को माध्यम बना करके, भरत जी के लिए ही नहीं बल्कि हम सब के लिए, कि मुखिया कैसी होनी चाहिए। आज भी बात होती है, देश के मुखिया कैसे हो, तो हर कोई अपने अपने प्रिय नेता के लिए कह देते हैं कि इनके जैसा हो, उनके जैसा हो। गांव का जब चुनाव हो, पंचायत का, तब भी कोई कह देते हैं कि गांव का सरपंच कैसे हो, तो इनके जैसा, उनके जैसा। भगवान राम बोले ये तो अनेकों के जैसा हो रहा है, लेकिन मुखिया कोई आदर्श जिसके लिए कही जाए तो एक ही के जैसा होनी चाहिए, और तब किसी व्यक्ति, किसी उसका इंगित करने ना यह ऐसा नहीं हो सकता। और भगवान राम बोले कि मुखिया तो मुख के जैसा होना चाहिए, और यह एक निर्विवाद भगवान राम की वाणी है, जिस पर कोई वाद विवाद की गुंजाइश नहीं। इसके जैसा हो कोई कह देता है तो इधर वाले कहते हैं नहीं भैया इसके जैसा नहीं जी, इसके जैसा होना चाहिए, वो तो बहुत भ्रष्टाचारी है, पूरा गांव को डुबो दिया। हाँ, पंचायत न बुड़ो दी, सो तो ये करूं कि सो करूं कि कुछ नहीं करीस। तो बोले कि इसके जैसा नहीं, निर्विवाद बात भगवान राम के श्रीमुख से कि मुखिया हो तो मुख के जैसा होनी चाहिए। फिर कहे कि यह मुख की बात क्यों कहते हैं, बोले कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। मुख एक होकर के खाने का काम भी मुख के द्वारा, पीने के काम भी मुख के द्वारा। मन में विचार आती है कि भगवान जब शरीर को बनाए तो सुनने के लिए कान, केठन कान ही सुने बर, भाई सब कोई दू कान है सुने के, काम का है एक है भाई, सुनना एक ही काम है, लेकिन सुनने के लिए दो, देखना एक काम है कि दो काम है, एक काम है, लेकिन देखने के लिए दो आंख। लेकिन वाह जी, भगवान खाने और पीने दो काम है बनाए, उसके लिए एक। तो भगवान की रचना बड़े अजब है और बड़ी विचित्र रचना है, और उस रचना में मुख को जो एक बनाए हैं खाने पीने के लिए, बोले कि इसलिए यह मुख के समान होना चाहिए मुखिया को, क्योंकि मुख में खाने के लिए दांत होती है, दांत के बिना खाया नहीं जा सकता। तो दूसरी तरफ पीने के लिए जीभ की प्रमुखता है, यद्यपि दांत और जीभ दोनों की अपनी भूमिका है,
लेकिन यदि जीव ना चले तो कोई पी ले क्या? किसी को भगवान ऐसा ना करे, लेकिन हो जाता है वात के कारण से किसी को मार दे जीभ को, मुंह को, तो कुछ नहीं जाती, क्योंकि उसकी कार्य प्रणाली जीभ की बंद हो गई। तो जीव पीने में प्रमुखता है, भले दांत ना रहे तो ना रहे, लेकिन जीभ से पिया जा सकता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जीना है तो, भाई वो किस बात को कहते हैं वो अलग बात है, लेकिन यदि जीभ साथ ना दे तो पीना ना हो सके, और यदि जिसका दांत साथ ना दे तो खाना नहीं हो सकता। कहने का आशय यह है कि मुख एक तो है, लेकिन इसमें दो प्रकार की व्यवस्था है। दांत कठोरता का प्रतीक है और जीभ कोमलता का प्रतीक है। तो भगवान राम मानो मुखिया के लिए कहते हैं कि मुखिया वही मुखिया आदर्श हो सकता है जिसके पास कठोरता और कोमलता दोनों की भाव होनी चाहिए। जो निम्न वर्ग के व्यक्ति हैं, जिन तक जो साधन पहुंचनी चाहिए, तो उनके लिए उसमें दया की भाव भी होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग यदि समाज में अनीति अनाचार करे तो दयालुता कोमलता से उससे नहीं निपटा जा सकता, उसके लिए तो कठोरता भी होनी चाहिए, जैसा कि इस देश में देखी जा रही है। जब भी कभी ऐसी मौका लगे तो बाबा का क्या चल जाता है, बाबा का नहीं बोलेंगे, और लेकिन चलती है बुलडोजर जरूर। जहां पर कठोरता की जरूरत होती है तो बाबा का बुलडोजर चल जाता है। तो दयालुता और कोमलता से नहीं, भाई छोड़ो जी, हो गया गलती, ना ना, ऐसे उद्दंड, ऐसे जो उग्रवादी प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए जब तक कठोरता ना हो मुखिया में, तब तक समाज में उन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इसलिए मुखिया में कठोरता का भी गुण होना चाहिए, जैसे दांत में कठोरता का गुण होता है, कोमलता से दांत नहीं काम कर सकती, लेकिन जीभ में बड़ी कोमलता होती है। इससे तो मानसकार कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का हूं एक। दूसरी बात, उसमें एक की भावना होनी चाहिए। एक के साथ दूसरा व्यवहार तो दूसरे के साथ दूसरा व्यवहार नहीं, सबके साथ समभाव का व्यवहार होनी चाहिए मुखिया के द्वारा। सब पर उसकी बराबर दृष्टिकोण होनी चाहिए, किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो मुखिया ऐसी होनी चाहिए। फिर मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूं एक, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। और इनके द्वारा सभी अंगों का पालन पोषण जैसा मुख के द्वारा होता है, वैसी मुखिया के द्वारा भी होनी चाहिए। यद्यपि मुख ग्रहण करता है, लेकिन मुख ग्रहण करने के बाद, खाने के बाद अपने पास रखता है क्या? नहीं जी। लेकिन यदि कोई मुखिया अपने पास जो आया हुआ है उसे अपने पास दबा करके रखे, तो अभी कुछ समय पहले इस देश में इतना दबा के रखे थे कि काउंटिंग मशीन जो ले करके गए अधिकारी, वो मशीन भी हाँफने लगा, इतना करोड़ों रुपया उनके पास मिली। तो मुखिया नाना ऐसा दबाने वाला मुखिया आदर्श नहीं हो सकता, क्योंकि यह मुख की स्वाभाविक गुण है कि वो दबा ही नहीं सकता। और दबाए तो फिर इधर जीभ जो है, मान लो किसी के दांत में खाते समय कुछ फंस गया, भाजी वाजी अक्सर खाए के बेरा में दांत में लटक जाते, नहीं निकले कोई चीज, तो जीभ बार बार वहां इशारा करता है कि ये निकलना चाहिए। तो इसमें जीभ और दांत में किस प्रकार की वृत्ति है? जीभ चाहता है कि इस मुख में दांत के द्वारा जो भी है पूरा नीचे तक जानी चाहिए, सभी अंगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मुखिया में इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए भगवान राम कहते हैं कि आदर्श मुखिया वे ही हो सकते हैं, चाहे वह मुखिया घर का मुखिया हो, चाहे वह मुखिया समाज का मुखिया हो, चाहे वह मुखिया देश का मुखिया हो। आदर्श मुखिया वही है जिसमें किसी भी प्रकार से अपने पास संग्रह करने की गुंजाइश न हो, बल्कि वह आगे भेज दे जहां से पूरी व्यवस्था संचालित हो सके। इस प्रकार से मुखिया के लिए भगवान राम के श्रीमुख से यहाँ पर कही जा रही है। आइए और कुछ भी भाव हमें मिले उसका प्रयास रहेगा प्रस्तुत करने का। बोले श्याम रामचंद्र की जय।
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। नी सा रे ग रे सा मा पा धा नी सा सा धा नी पा मा पा मा ग रे सा। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी काम। भजमन प्यारे सीताराम, 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 भजमन प्यारे सीताराम। संतों के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे। संतों के जीवन ध्रुव तारे, भक्तों के प्राणों से प्यारे। विश्वंभर सब जग रखवारे, विश्वंभर सब जग रखवारे। मील दुख तारन हारे, गजगणिका के तारण हारे। आजा मील दुख तारन हारे, गजगणिका के तारण हारे। द्रुपद सुता भय वारण हारे, द्रुपद सुता भय वारण हारे। भजमन प्यारे
भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। तो मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक। निवेदन किया जा रहा था कि है तो मुख एक, लेकिन काम उनके दो, खाना और पीना दो ही नहीं जी, एक प्रमुख काम और भी है मुख का, और वह काम यदि न हो तो मुखिया के मुखियत्व पर बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। जी हाँ, बोलने का काम। जी हाँ, अब बोलने वाला मुखिया जो है पक्षपात पूर्ण ना बोले, ना अविवेक पूर्ण ना बोले, जब भी बोले तो निष्पक्ष बोले। समाज में मुखिया वही सर्वमान्य होता है जो समाज में जो बात कहे तो सर्वमान्य हो, नहीं कि मेरी बारी जब आई तो न्याय कुछ और हो, इसकी बारी आई तो न्याय कुछ और हो, इसकी बारी आए तो दंड इतना हो, मेरी बारी आए तो दंड कम हो, अपना पक्ष ना ना। मुखिया निष्पक्ष हो, और वह निष्पक्ष मुखिया जो है निष्पक्ष बोलने वाला हो, और बोलने वाला ऐसा हो कि सामने वाले का हित हो जाए। वाणी ऐसा बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। ऐसी वाणी मुख से होनी चाहिए, और वह वाणी नीति परक भी होनी चाहिए, तब उस मुखिया का सर्वमान्य यहाँ पर कही जा रही कि मुखिया मुख सो चाहिए, वह मुखिया बोलने वाला भी हो। कभी कभी समाज में मुखिया तो होते हैं लेकिन बोलने वाला नहीं। माइक महोदय जी आप गांव के प्रमुख है, नहीं नहीं बोला नहीं तो कौन बोली? अरे भाई गांव के नहीं बोलबे तो फिर बगल वाले मन बोली तो अपन अपन ढंग से बोली, जे मतलब चलाना नहीं है। अरे भाई बस में सब सवारी बैठे हैं और जिस ड्राइविंग सीट में बैठे रहते हैं, अरे भैया अब गाड़ी स्टार्ट करना है जी, मोड़ से नहीं बने तो बगल वाले मन गाड़ी धक्का दी तो मैं गाड़ी चली ना ना। मुखिया को बोलने वाला होना चाहिए, और वह मुखिया जो है ऐसा बोले कि सामने वाले का हित हो जाए। मानस में यदि हम मुखिया की यदि इस भूमिका का दर्शन करें, मुखिया मुख सो चाहिए, तो एक मुखिया रावण भी हमें दर्शन देता है, वह भी मुखिया है, और एक मुखिया भगवान शिव भी है। जी हाँ, जरत सकल सुरविंद विषम गरल जय पान किया, तेहि न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिसा।
और वो भगवान शिव को जब बोलना होता है तो भगवान शंकर माँ पार्वती से कहते हैं कि तेई समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं, कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। बालकांड के प्रसंग में सब इधर उधर भटक रहे हैं, व्याकुल है, रावण इत्यादि राक्षस के अनीति अनाचार से त्रस्त है, लेकिन कहाँ जाए, कहाँ पुकारे, कहाँ जाकर के हम पुकारे भगवान को। तो भगवान शंकर उस सभा में रहते और बोल पड़ते हैं, तेई समाज गिरजा मैं रहूं, अवसर पाई बात एक कहूं। तो उस समाज में मुखिया बोलने वाला होनी चाहिए। दूसरी बात, जब वो खान पान भी करता है या बोलता है तो पालय पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, विवेक भाव होनी चाहिए। भगवान शंकर जब जहर को पान करते हैं, विष को पान करते हैं, जरद सकल सुरविंद विषम गरल जही पान किया, तेही न भजसी मति मंद को कृपालु शंकर सरिस। तो जब भी कोई ग्रहण करता है, पान करता है, तो सीधा गट से अंदर, लेकिन भगवान शंकर विचार किए ना, यदि मैं सीधे सीधे अंदर गटक जाऊं तो फिर मेरे प्रभु यहाँ निवास करते हैं, मेरे हृदय में उन्हें पीड़ा होगी। और प्रभु जहाँ निवास करते हैं, पूरे ब्रह्मांड भगवान के समाहित है उसमें, तो पूरे संसार को फिर बाहर जल रहा है तो अंदर ना भगवान शंकर इसलिए उस गरल को, जहर को कंठ में रख लेते हैं। और तब भगवान शंकर का अनेकों नाम में से एक नाम नीलकंठ भगवान भी हो जाता है। तो ये भगवान शंकर विवेक का परिचय देते हैं ग्रहण करने में, पान करने में। दूसरे तरफ बोलने में यदि हम परिचय देखें मुखिया का, तो भगवान राम की बारी आई। मुखिया विनय न मानत जलधि जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीत। भगवान राम बोलते हैं, कोप करके बोलते हैं। तो भगवान राम जब कोप करते हैं तो उसके कोप में भी, क्रोध में भी बोध होता है, वो मारना ही नहीं चाहते हैं। भगवान राम का क्रोध दिखाना समुद्र के लिए, भय बिनु होई ना प्रीत, उनमें प्रीति जाग जाए। तो मुखिया का दायित्व तो यह होता है कि भय तो होनी चाहिए समाज के लिए, समाज में कोई गलत करता है उनके लिए, लेकिन उस भय के पीछे, उस दंड के पीछे उसमें सुधार होनी चाहिए। आज इस देश में बड़े बड़े कानून बन रहे हैं, जी हाँ, लेकिन घटनाएं क्या कम हो रही है? अनीति अनाचार की, भ्रष्टाचार की, दुराचार की ना कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है। तो क्या दंड व्यवस्था से ही समाज का सुधार नहीं जी? उस दंड व्यवस्था में भाव क्या छुपा है? तो भगवान राम की जो विचार रहती है उसमें भाव यह छुपा रहता है कि यह समुद्र जो है भय से प्रीति करने लगे। तो दूसरी तरफ रावण का बोलना भी हो जाता है जी, रावण भी बोलते हैं, ऐसा है नहीं बोलते नहीं है, रावण भी बोलते हैं। कपि के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। भगवान राम बोले तो समुद्र जैसे जड़ तत्व में भी चेतनता आ जाती है, वो भगवान से प्रेम करने लगते हैं। दूसरे तरफ रावण जब बोलते हैं तो भगवान के प्रेम करने वाले हनुमान जी महाराज के लिए कहते हैं कि कभी के ममता पूंछ पर सबई कहूं समझाए, तेल बोरी पट बांधि पुनि पावक देहु लगाए। और परिणाम हुआ क्या भाई? हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। हनुमान जी महाराज का कुछ बाल का बांका हुआ नहीं हुआ जी। तो यह मुखिया में किसी के प्रति उसके लिए यदि यह भाव छुपा हुआ है, उन्हें पीड़ित करने का भाव छुपा हुआ है, तो वह मुखिया जो है सही मायने में मुखिया नहीं हो सकता। सही मायने में वह मुखिया की वाणी नहीं हो सकती, बल्कि मुखिया की वाणी तो भगवान शिव की जो मुख से निकलती है या भगवान राम के मुख से जो निकलती है, मुखिया की वाणी है। और यह मुखिया जो है पालई पोसई सकल अंग, सब अंग का पालन पोषण करने वाला हो। जैसे मुख के द्वारा ग्रहण जो भोजन की जाती है तो सब अंग परिपुष्ट होता है, चाहे वह अंग किसी भी प्रकार का क्यों ना। कुछ अंग ऐसे हैं जिसमें नख का अंग या बाल का अंग, क्या नख और बाल पोषित नहीं होता है? वह भी पोषित होता है। भोजन जो किया जाता है उससे जो शरीर की जो ढांचा है, हड्डी, वह भी पोषित होता है, मांस रक्त इत्यादि सब पोषित होते हैं। लेकिन कब? जब वह मुखिया के द्वारा प्राप्त की गई जो भोजन है वह इस पेट में जाकर के वहां तक पहुंचाई जाए, वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था सही हो। और यदि पेट तक ना जाए, जहां संग्रहित होना है वहां तक ना जाए, तो कैसे होगा?
तो बस भगवान राम यही कहते हैं कि समाज में, समूचे समाज में समान रूप से पालन पोषण तभी संभव है जब मुखिया जो है विवेक पूर्वक उसे ग्रहण करके समाज के उस मुख्य स्थान तक उसको प्रेषित करे, जिससे सभी तरफ वह उसका विधिवत आवंटन हो सके। और जब मुखिया ही अपने पास रख ले तो आवंटन करने वाले भी क्या करेंगे जी? भाई वो तो बांटने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपने पास ही दबा करके बैठ जाए समाज कल्याण के राशि को, या समाज के लिए जो राशि भेजी जा रही है ऊपर से, तो फिर तो इसलिए कहते हैं कि पालय पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक, और इसमें विवेक होनी चाहिए। और यह विवेक होती कैसे है? बोले कि ऐसी विवेक नहीं होती, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो वह मुखिया को सत्संगी भी होनी चाहिए, कुसंगी नहीं। समाज में जो मुखिया है यदि सत्संगी होती है तो निश्चित रूप से उसमें विवेक की भावना होती है, और जिस मुखिया के विवेक है, जो मुखिया विवेक धारण किया हुआ है, निश्चित रूप से उससे समाज का कल्याण ही होगा। भगवान राम इस प्रकार से भरत जी महाराज को समझाते हुए कह रहे हैं कि भरत जी, समाज में इस प्रकार से मुखिया होनी चाहिए। राज धर्म सर्वस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई, बंधु प्रबोध किन्न भांति, बिनु आधार मन तोष न शांति। और इस प्रकार से भगवान राम जो है अपनी श्री मुखवाणी से भरत जी महाराज को प्रबोधित करते हैं, और वह भरत जी महाराज को भगवान जो प्रबोधित करते हैं, आइए हम आपके जीवन में भी वह प्रबोधन आचरण में उतरे, हम आपको भी उसे धारण करने की भाव आए। हम आप भी जहाँ की भी मुखिया हों अपने दायित्व का निर्वहन करें, और हमारे उस दायित्व के निर्वहन करने की निश्चित ही हमारे घर का, समाज का और राष्ट्र का कल्याण ही होगा। जय सिया राम, जय जय सिया। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। आप कैसे छूटे,
प्रिय रामचंद्र शंकर हरे। तो आइए आगे के क्रम में भगवान राम भरत जी महाराज से कह देते हैं कि यह जो बात कही जा रही है यह राजधर्म का सार है। जी हाँ, राजधर्म सर्वस इतनोई जिमि मन मां मनोरथ गोई। राजधर्म अर्थात राजा का धर्म यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने प्रजा को प्राण के समान पालन पोषण करे। और जब प्राण की बात आ जाती है तो किसी भी प्रकार से राजा वहां पर किसी के लिए भेदभाव कर सके संभव नहीं है। प्राणपण से राजधर्म सर्वसितनोई, यह राजा का धर्म। और राजा जब अपना धर्म जानना चाहे तो भगवान राम जो कहते हैं कि वो उसका जो धर्म है, मुख का जो धर्म होता है, जैसे वो सभी अंगों को समान रूप से पालन पोषण के लिए अपने तरफ से वो कार्य करते हैं, उसी प्रकार से मुखिया को भी सभी अंगों को पालन पोषण, समाज के प्रत्येक अंगों को पोषित कर सके, पालित कर सके, फलीभूत कर सके, ताकि समाज का कल्याण हो और सभी सुखी रहें। यह भाव होनी चाहिए, जिसे हम इस बात में भी कह सकते हैं। और हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र भी है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह भाव उस मुखिया में होनी चाहिए। यह भगवान राम के द्वारा भरत जी महाराज को माध्यम बना करके हम सब के लिए मुखिया कैसी होनी चाहिए, इसके लिए कही गई है। पीली बत्ती का संकेत है। सो आइए एक भजन की प्रस्तुति हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भारत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। क्या बाहर ढूंढत फिरा, लख श्वासा का बोल, पट खोलो घट में भरा, मुक्ता लाल देखो घट ही में हरि का निवास है। 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 छाई फूलों में जैसे सुवास है। छाई फूलों में जैसे
घर बाहर की नजरों से हरगिज नहीं दिख जावे खुले दिव्य दृष्टि कहीं। दिखे बाहर की नजरों से हरगिज नहीं दिख जावे खुले दिव्य दृष्टि कहीं। दिख जावे खुले दिव्य दृष्टि कहीं। श्रद्धावानों के बिल्कुल ही पास है। श्रद्धावानों के बिल्कुल ही पास है। फूलों में जैसे सुवास है, छाई फूलों में जैसे सुवास है रे, सुवास है रे। देखो घटली में हरि का निवास है रे। देखो घटली में हरि का निवास है रे। जिसने नर्तन को पाकर न हासिल किया, मानो पारस के बदले कांटे लिया। जिसने नर्तन को पाकर न हासिल किया, मानो पारस के बदले में कांचे लिया। पारस के बदले में कांचे लिया। फिर वो पावे अनेकों यम त्रास है रे। फिर वो पावे अनेकों यमदास है रे। छाई फूलों में छाई फूलों में छाई फूलों में फूलों में फूलों में फूलों में फूलों में छाई फूलों में जैसे सुवास है। छाई फूलों में जैसे सुवास है रे, सुवास है रे। देखो घटली में हरि का निवास है रे। देखो घटली में हरि का निवास है रे। मुक्तानंद का है कहना, मुक्तानंद का है कहना, मुक्तानंद का है कहना सभी से यही। मुक्तानंद का है कहना सभी से यही। नर बिना ज्ञान के मुक्ति पावे नहीं। मुक्तानंद का है कहना सभी से यही। नर बिना ज्ञान के मुक्ति पावे नहीं। नर बिना ज्ञान के मुक्ति पावे नहीं। स्वामी जी कहते हैं, चेतो 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 अभी भी अवकाश है। चेतो चेतो अभी भी अवकाश है रे। छाई फूलों में जैसे सुवास है रे। छाई फूलों में जैसे सुवास है रे, सुवास है रे। देखो घटली में हरि का निवास 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 है रे। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरि। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे संतों के लिए। बहुत ही अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमारे बीच आए और अपना बहुत ही सुंदर प्रसंग में हमारे संपूर्ण जनमानस को लेकर जोड़े। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं सम्मान राशि के लिए बुलाना चाहूँगी देने के लिए।
श्रीमान दीनदयाल निषाद जी, श्रीमान महेश चंद्राकर जी आइए और हमारे संतों को सम्मान देकर विदाई कीजिएगा। मैं आगामी टोली को निमंत्रण प्रेषित करती हूँ। श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायकपुर दुर्ग, श्री वक्रतुंड मानस परिवार विनायक दुर्ग, आपका अटारी में भी इंतजार हो रहा है। अच्छा, आप मन उठ के अटारी जाना है। हर शब्द में एक था सार्थ, हर वाक्य में था मर्म था। आपका साथ मिला कुछ पल, ये जन्मों जन्म का सत्कर्म था, जन्मों जन्म का सत्कर्म था। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे संतों को बहुत ही अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आए हैं। जिस भाव से आपको मंच दिया और अबीर गुलाल लगाए हैं, आपने जो अपने ज्ञान दिया, अंत हृदय बसाए हैं, आपको भेजना माना एक जुदाई है। सीताराम कहते हुए आपको सादर विदाई है। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय।